पहले मोदी सोए थे, जोगी सोए थे क्या? अच्छा। हाजी जोगी सोए थे। 10-12 साल से चल रहा था विवाद, वो सोए थे, अब जगे हैं। अब पंडित का पद खींचने चले हैं। जनता कहाँ से आ गई? तत्काल में जैसे मौत होती है प्रेम यादव का, ठीक है, प्रेम यादव की मौत हो जाती है, मालूम है हमको, ठीक है, मान लें प्रेम यादव की कत्ल हो गई, तो जनता तत्काल में कहाँ से आ जाती है? कोई ना कोई तो कहा होगा, बिल्कुल, कोई तो कोई। अच्छा, जब वो लोग आते हैं मतलब लाठी डंडा लेकर चली गई, जो जी रहा था उसको लेकर भागी पहले। हाँ, जीप में ले। अच्छा ये एक चीज बताइए, इनके बच्चे जो 8 साल के मासूम बच्चे भी थे, शायद उनके ऊपर भी वार किए वो लोग। वार तो किए हैं लोग, तो शायद वो बचा हुआ था कि नहीं बचा हुआ था, हमने आते हुए लाते हुए देखा। हमने जैसे लाद रहे थे लोग, वो पन्नी में धर करके कपड़ा में, हमने देखा वहाँ पे, मैंने रोने लगा। चल रहा था तो वो यहाँ पे क्या करने अकेले आए थे? अकेले आए, वो कभी अकेले नहीं आते थे। वो क्या जान कर आए, वो किस लिए आए, वो तो वही जानेंगे जी। आने तो मोबाइल बताएगा, बे मोबाइल का नहीं आते हैं वो। हमला हुआ था जो प्रेम यादव पे, वो कोई देखा था? नहीं सर, वो पिताजी को उनका बाप गुरुजी हैं, हमारा गुरुजी हैं। अच्छा, वो आपके गुरुजी थे? हाँ, हमारे कान वही फूकते हैं, हमारे पिताजी का कान उनका बाबूजी फूके हैं, हमारे बच्चों का कान फूक उनका बच्चा चाहिए। अच्छा, तो बच्चा बचेगा। कितना बीघा जमीन का मामला था लगभग? देखिए उनका खेत है टोटल यहाँ मिला के 25-30 बीघा के पीछे सत्यप्रकाश दुबे का घर है, जहां पर ये घटना का अंजाम दिया गया। अब भाई साहब का ये मानना, ये कहना है कि जब गोली का आवाज हमें सुनाई दिया तो हम लोग भागते फिराते जो है कि गुरुजी के यहाँ पास आए, लेकिन देखे वहाँ हादसा हो चुका था। उसके बाद 5 मिनट बाद प्रशासन पहुंच जाती है और इस सारी घटनाओं की देखती है। अभी कार्रवाई चल रहा है, लेकिन उस पर भी बातचीत करूंगा। गलती किसकी है, किसकी वजह से घटना, कुछ जानकारी आपको है? तो नहीं बता सकते। विवाद क्या था, किस विवाद ही हो सकता है, माने खेती को हो सकता है, खेती को हो सकता है। खेत उन्हीं का नाम से लिखे, उनका भाई साहब। कौन? उनका भाई है साधु। अच्छा, साधु। उनका शुभ नाम क्या है? ज्ञान प्रकाश? नहीं, उनका नाम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, साधु भाई मड़ई में रहे चाहे खुशी में रहे, हाँ। अपना आराम से खाते थे, पीते थे, आते थे, सबसे बोलते। प्रेमचंद यादव के घर पे मैंने गया तो उनकी पत्नी का कहना है, जिस प्रकार से मेरे घर नापी और जोखी चल रहा था, मेरा घर गिर जाएगा। और उनकी जो बेटी है उनका कहना है कि मेरे दादाजी के बनाए हुए पैसे का है, यानी हमारे दादाजी 40 साल सेना में सेवा किए हैं, जिसके बदले पैसा मिले, उस पैसे से घर बनाया गया है। और साफ तौर कहना है कि ये चीजें गलत है, जांच होनी चाहिए। जांच में हालांकि जांच प्रक्रिया जारी है, लेकिन उनके दादाजी और उनके जो चाचा जी जेल में है, उनका मानना है कि छुड़ा दिया जाए। हालांकि ये जांच प्रक्रिया का विषय का है। और साथ ही ये कहना है कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी इन परिवार में आए हैं, हमारे बीच आए, अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य एक ही परिवार में 5-5 लोगों की मौत हो जाती है। और उत्तर प्रदेश घटना पूरे भारत में तहलका मचा दिया है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश घटना हुआ, ये घटना कहीं का सुनने के बाद लोगों को रूह कांप जा रहा है, दिल दहल जा रहा है। जब लोग ये बात सुनते हैं, गोलियों की आवाज सुनते हैं, तो लोग भागते फराते अपने घर में घुस जाते हैं। लेकिन ये भाई साहब कहना है कि जब ये गोली में सुना, उसके बाद मैं गुरु जी घर पे आया, लेकिन तब तक सब कुछ नाश हो चुका था। उसके बाद क्या कुछ घटना हुआ, प्रशासन के लोग क्या कुछ किए उसके बाद? कुछ नहीं, प्रशासन आई, लाश निकाली, हाँ, लेकर चली गई, जो जी रहा था उसको लेकर भागी पहले। हाँ, जीप में ले। अच्छा ये एक चीज बताइए, इनके बच्चे जो 8 साल के मासूम बच्चे भी थे, शायद उनके ऊपर भी वार किए वो लोग। वार तो किए हैं लोग, तो शायद वो बचा हुआ था कि नहीं बचा हुआ था, हमने आते हुए लाते हुए देखा। हमने जैसे लाद रहे थे लोग, वो पन्नी में धर करके कपड़ा में, हमने देखा वहाँ पे, मैंने रोने लगा। मैंने सोचा यार बच्ची कहाँ है। हाँ, हम बच्ची को चक्कर पड़ गए, छोटी बच्ची कहाँ है, बच्ची नहीं लोग की हमको। अच्छा, ये प्रेमचंद यादव कैसे थे? क्या दबंग थे या फिर अच्छे? देखिए, वो तो कहने का मतलब है कि वो दबंग भी नहीं थे, बढ़िया भी थे। कहने में हम लोग तो देखे नहीं, हमने रहे नहीं भी नहीं, तो भाई कहने के बाद हम कैसे बता सकते हैं? हाँ, स्कीम जैसे आप देख रहे होंगे, डू नॉट क्रॉसिंग की जो एरिया है डिवाइड कर दिया गया है, और इसलिए कर दिया कि कहीं पर घटना का अंजाम दिया गया था। फिलहाल हम तस्वीर आपको नजदीक दिखाएंगे जहां पर घटना हुआ है, और वहां पर तमाम चीजें बिखरा हुआ है। और तस्वीर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश देवरिया का बैरिकेडेड किया गया है। उसके बाद यही मार्ग जो है कि जाएगा नहीं, कभी नहीं जो बोल रहे हैं उनको उठा ले रहा है, उठा ले जाए, क्या करना है, हम भी जाएंगे। मौजूद है, बॉर्डर नहीं लग रहा है, एकदम बोलेंगे, पुलिस आए, हम भी जाएंगे। ये प्रशासन की लापरवाही है। जाते हैं ये लोग अपने यहाँ यही जमीन है, पूरा तमाम जगह एप्लीकेशन देते हैं, तमाम लोग बात रखते हैं कि ऐसी चीज है, जमीनी विवाद है, लेकिन फिर भी निवारण नहीं किया गया था, जिसकी वजह से देवरिया में के फतेहपुर में गया। आप किसको मानते हैं? गलती यही मानेंगे, जमीन का। वो दबंग आदमी थे क्या? नहीं, कहानी वो भी अच्छे आदमी थे, वो भी अच्छे थे, सबके लिए अच्छे भी थे, सबके लिए बाल भी हो सकते हैं और कभी अच्छे भी हो सकते हैं। भाई कहने के बाद हमने देखा नहीं कि भाई दबंग कभी दिखाए नहीं उनको।
जो कहने का मतलब है अच्छा, जब विवाद इतने दिनों से चल रहा था तो वो यहाँ पे क्या करने अकेले आए थे? अकेले आए, वो कभी अकेले नहीं आते थे। हाँ वो क्या जान कर आए, किस लिए आए, वो तो वही जानेंगे। जी। आने तो मोबाइल बताएगा, बे मोबाइल का नहीं आते हैं वो। तो हमला हुआ था जो प्रेम यादव पे, वो कोई देखा था? नहीं सर, वो तो नहीं बता सकते हैं, लास्ट जा रही तब हम आए हम यहाँ। जी। मैंने देखा बड़ी भीड़ है तो मैं दारू पी रहा था उस समय। कौन दारू पी रहा था? मैं पी रहा था, राम पुकार साहब। दारू नहीं पीना चाहिए। मैं पीता हूँ भाई, सुबह से लेकर शाम तक ले मैं पीता हूँ। हाँ। तो मैं दारू पी रहा था तो लोग कहें कि यार तुम्हारे घर पे गोली चल रहा है। मैंने कहा जब आवाज सुने हमने तो मैंने क्या किया, चड्डी उठाया, सरकाया, गमछी पहरा, भाग के आया। देखे कि मैं प्रशासन में आ गई यार। आते उनकी मौत हुआ था लगभग 6-8 लोग थे, वो पंडित जी लोग 8 लोग थे, 2 लोग तो नहीं हैं। एक तो शादी हो गया है, वो अपने घर पे है। एक पंडित जी हैं जो बड़ा लड़का है, उससे छोटा है, तो वो गया था कथा वाचने और बोला कि ऐसा है कि चलो भाई मैं आऊँगा शाम को तो तुम्हारा केक ओक लेकर आऊँगा। अच्छा, पंडित जी का छोटा लड़का कहीं न कहीं गया था कथा में पूजा सुनाने के लिए। हाँ, हैं? पूजा अगर सुनाता साथ से अगर वो भी कहीं न कहीं घर पर रहे होते तो उनकी कहीं मौत उनकी भी हो गई। वो भी हो जाती है, वो भी हो जाती है। तो वो घटना में कोई नहीं बचता। अच्छा, मतलब जितने भी लोग अगर मतलब मौजूदगी में होते तो कहीं न कहीं उनको जाना तय था। वो जाना तो उसके था। बाद क्या कुछ हुआ? प्रशासन लोग हमने आते हैं तो देखा, क्या करते हैं? हमने आया तो देखे लाश निकाल रहे हैं पुलिस वाले, आराम से वो चट्टा चद्दर ले करके लाश लाद रहे हैं, लाश लेकर गए। हम लोग ताकते ही रह गए, क्या कर सकते हैं उसमें। जनता का भीड़ तो इतना था कि कोई देख ही नहीं सकता है। अच्छा, इस घटना को किस नज़र से देखते हैं? इसमें क्या किसकी लापरवाही हो सकती है? लापरवाही यही इतना है, बड़ा घटना का अंजाम ये हो जाता है। लापरवाही यही है। प्रशासन को चाहिए, जब 12 साल से केस चल रहा है अच्छा। तो उनको कम से कम ये चाहिए कि इसको दोनों से सुलह करा दें। जो उनका भाई लिख दिए हैं तभी कोई बात नहीं है, दोनों से सुलह करा दी होती तो आज ये घटना नहीं घटता। भर भी जोगी का है कि हम पंडित का पक्ष खींचेंगे, वो अलग बात है। वो पहले नहीं जानते थे कि वो हमारे घटना घटा 12 साल से वो नहीं जानते हैं। वो भी जानते हैं कि हमारे गांव में फतेहपुर लड़हा पे पंडित जी 12 साल से लड़ रहे हैं मुकदमा। 12 साल से लड़ रहे, एक बार मार भी मार हुआ था यहाँ पे, तो मार भी खाए पंडित जी। तो ठीक है भाई, अपने जमीन के लिए कोई लड़ेगा। क्या आपको लगता है गलती किसकी? यादव जी की गलती है या यही पंडित बता जी की सकते गलती हैं, पंडित जी का कोई कौन था यहाँ पे कि लड़ेगा। ये नहीं था। आखिर जब यादव जी यहाँ पर आते हैं, मतलब उनके घर वालों का कहना है कि यादव जी आते हैं, उसके बाद घर पर बुलाकर पंडित जी लोग मतलब यहाँ उनको मारे, मतलब प्रेमचंद ये यादव। मालूम है हमको, कहने का मतलब है कि पंडित जी वो मारे हैं कि कौन मारे, कोई देखा तो है नहीं। ये तो कोई नहीं देखा, लोगों का आरोप है। आरोप है। हाँ, वो अब घर पर आए आकर थे, के बाइक घर लेकर आए थे, बाइक उनका भी खड़ी था, अभी पूरा बैरिकेड कर दिया गया है। तो कहने का मतलब है आए लोग तो घर उजाड़ करके उन लोगों को मार दिए। 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 6 लोग को मारे गया है। हाँ। एक लोग बचा हुआ है अभी, अनमोल। अच्छा, अनमोल दुबे, वो भी बचा है। जिंदगी और मौत के बीच कहने का अनमोल दुबे भी लड़ रहा है अभी। हाँ। गोरखपुर अस्पताल में। एथी में क्या मेडिकल में है वो। अच्छा, मेडिकल में है। हाँ। कहने का मतलब है कि माने वो तो लड़ रहे अभी, वो बच जाए तो बढ़िया, भगवान का बच जाए वो। कम से एक चिराग तो चाहिए जी। वही बात है हम लोग का। मैं कहने का मतलब है वो प्रशासन पहले चाहती तो कुछ नहीं होता। पहले मोदी सोए थे, जोगी सोए थे क्या, हाजी जोगी सोए थे। 10-12 साल से चल रहा था विवाद, वो सोए थे, अब जगे हैं। अब पंडित का पक्ष खींचने चले हैं, ठीक है, पंडित का पक्ष खींचिए। मैं जनता की यहाँ का नहीं परेशानी होना चाहिए, जो जनता जानती ही नहीं है कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या आपको लगता है योगी आदित्यनाथ जी अनमोल दुबे से मिलने के लिए अस्पताल जाते हैं? गए हैं, लेकिन अभी अगर बात कीजिए प्रेमचंद यादव की जो पत्नी है, वो भी कह रही हैं कि आखिर उनसे मिलने वो के लिए तो जाते बोल रहे हैं। हैं मीडिया में कि हमको पति चाहिए। पति कहाँ से ला के पति देंगे, कहाँ से अब आएगा? कहाँ खिला के देंगे, जिसको बताइए? जाना था चला गया वो वो कोई ला के नहीं दे सकता अभी। कहाँ लेकिन दे उनका पाएंगे कहने हम का लोग? मतलब है कि वो भी जिस तरीके से मिलने के लिए वहाँ पर गए हाँ। योगी जी, तो क्यों नहीं उनके हमसे घर मिलने पे के गए, लिए आए ना। उनके घर पे भी आना चाहिए ना मिलने के लिए। वो तो हमारे एक तो जिला पंचायत है, वो अच्छा, प्रधान भी था, उनके घर पे भी मिलना चाहिए उनको ना। चलिए हमारे साथ बात किया जाए, भैया जुड़े थे, तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात किया। और मित्रों आपकी क्या, हमारे गुरु जी हैं वो। कौन गुरु? वही गुरु जी हमारे पिताजी को उनका बाप गुरु जी हैं, हमारा गुरु जी ये हैं। अच्छा, वो आपके गुरु जी थे? हाँ, हाँ। हमारे कान वही फूकते हैं, हमारे पिताजी का कान उनका बाबूजी फूके हैं, हाँ। हमारे बच्चों का कान फूक उनका बच्चा चाहिए।
अच्छा, तो बच्चा जमीन बचेगा। कितना बीघा जमीन का मामला था लगभग? लगभग देखिए उनका खेत है टोटल यहाँ मिला के 25-24 बीघा है जमीन यहाँ पे। अच्छा, पंडित जी के पंडित जी 24-25 बीघा है। हाँ। अच्छा, तो ये मतलब कौन सा जमीन था, ये वाला की वाला? ये पूरी जमीन है, हाँ। इसमें से बांट करके प्रेम यादव को दिया गया, ये गढ़ा उन्हीं का है। अच्छा, ये थोड़ा दिखा दे कैमरामैन से, यही जमीन था। कहने की बात किया जाए तो जमीन तो अब ये पूरा है ना, हाँ। ये पूरा उधर जहाँ क्या ना तिल बोआ हुआ है, अच्छा, वो जरा दिखा पूरा दे लाइन कैमरामैन। से एकदम उन्हीं का है, प्रेम यादव का। अच्छा। इस समय बो रहे हैं वही, हाँ, यही वो पूरा भी जमीन वो का है। मामला था। हाँ, एक ताले में खेत है 3 बीघा का। गुरु के लिए आप क्या मांग कर रहे हैं? मांग हम क्या कर सकते हैं, गुरु जी नहीं है, हाँ। रो के बस यही है, खाना नहीं खाते हैं 2 दिन, सब क्या करेंगे। अच्छा, रोते हैं, 2 दिन नहीं खाए, खाना 2 दिन से नहीं खा रहे हैं। नहीं खाए, भावुक है हमारे अपने गुरु पिता के भी लिए, नहीं क्योंकि खाए उनके हैं। गुरु नहीं है। और देख सकते हैं अब इनकी बात किया जाए, भावुक हो गए हैं क्योंकि चेहरे पर इनके मायूसी है। अब मायूसी भला क्यों नहीं रहा, क्योंकि इनके गुरु थे और गुरु इस दुनिया में आज नहीं है। नाम भी नहीं रखते हैं। और ये बात किया जाए, हम अपने नाम गुरु नहीं का रख नाम सकते भी नहीं हैं। लेते हैं। लेकिन मित्रों, बात किया जाए जो जमीन का मामला था, जमीन तो साहब यहीं पर रह गया, लेकिन बस जिसको गुरु का जाना पैर था वो छूना कहीं न जरूरी कहीं होता चला है, नाम गया। नहीं लिया जाता लेकिन है। दुर्भाग्य की बात ये है कि जिस तरीके से सामने उत्तर प्रदेश और बिहार में सारी घटनाएं देखने के लिए मिलता है, तो ये बड़ी शर्मसार कर देती है। लेकिन जिस तरीके से देवरिया का घटना ये पूरा सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तो सर एक सवाल पैदा हो जाता है, लेकिन सवालों का जवाब आखिर आए तो कहाँ से आए, सवाल तो पैदा ही होगा। लेकिन मित्रों, बात किया जाए जनता जो कहाँ से आ गई इतना, तत्काल में जनता कहाँ से आ गई इतना, अच्छा मानने के लिए जनता कहाँ से आ गई इतना, तत्काल में जैसे मौत होती है प्रेम यादव का, ठीक है, है, प्लानिंग प्रेम किया गया यादव होगा की मौत हो जाती है, मालूम है हमको, हम्म, ठीक है, मान लें प्रेम यादव की कत्ल हो गई, तो जनता तत्काल में कहाँ से आ जाती है, कोई ना कोई तो कहा होगा, बिल्कुल। कोई तो कोई। अच्छा, जब वो लोग आते हैं मतलब लाठी डंडा बंदूक पिस्तौल हथियार लेकर आते हैं क्या? हाँ, तो मैं कहने के बाद जैसे भी जनता नहीं जानती तो कैसे आ जाती, हम्म, प्रशासन आ जाती उससे पहले, हम्म, तत्काल मौत होते हुए कैसे जान जाती वो। चलिए अभी देख सकते हैं, कैमरा में जरा कहेंगे, देख सकते हैं एएसपी की गाड़ी आ रही है, जरा आप दिखा सकते हैं। तमाम यहाँ पर बात किया जाए पूरा बैरिकेटिंग कर दिया गया है और ये पूरा छावनी लग गया है। बात किया जाए ये पूरा पुलिस छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। और फिर मित्रों, आपकी क्या राय है कमेंट में राय जरूर बताइएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी भी आ रही है, मतलब लगातार यहाँ पर पुलिस का जमावड़ा लगा हुआ है कि ताकि यहाँ पर कोई अभद्रता ना हो, किसी प्रकार की समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन मित्रों, आपकी क्या राय है कमेंट में अपनी राय जरूर बताएगा। तो मिलते हैं किसी वीडियो में। जय हिंद।